हमारा देश का जो रक्षा करने वाला जवान है वो जो है कि वो अग्निवीर हो रहा है और देश का रक्षा करेगा 4 साल के लिए। तो हमारे सांसद जी और प्रधानमंत्री जी को भी वो 1 साल के लिए बनाना चाहिए और सांसद वीर और देशवीर उनको कहना चाहिए। लोग ये भी कह रहे मोदी जी को देशवीर, ठीक है, एकदम देशवीर 1 साल के लिए। अभी वो रिजाइन करें, अभी रिजाइन करें। आज तो नहीं कर सकते, आज तो अपनी माता जी का बर्थडे बना रहे हैं, वो गुजरात में है, बर्थडे मना रहे हैं, आज तो नहीं। अरे आज करना चाहिए, माता जी को उपहार देना चाहिए कि देखिए बेटा आपका देश के लिए देशवीर हो गया और रिजाइन कर दिया। मोदी जी से कितने और बलिदान मांगे, उन्होंने तो देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उससे बड़ा बेईमान आदमी, उससे बड़ा चोर आदमी इस देश में और कोई है? उन्होंने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया अपने देश के डेवलपमेंट के। भाई बीवी को तो रख नहीं पाया, ठीक है, बीवी को रखा नहीं। ठीक ही कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने को कुछ और होते हैं, दिखाने को कुछ और। वही है मोदी जी। मैं अभी उपस्थित हूँ बिहार के कारगिल चौक पे, जहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा था और पीसफुल प्रोटेस्ट था। यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने इनको अच्छे तरीके से हैंडल किया और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है सर, ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट है, बिहार की सरकार जो है नीतीश कुमार यहाँ के स्टूडेंट के फेवर में बात कर रहे हैं, अब वहीं पे सेंट्रल की सरकार जो है अभी तक चुप्पी साधी हुई है, क्या कहना चाहिए? सेंट्रल से लेकर बिहार सरकार तक की नीति है दमनकारी छात्र युवाओं पर, और हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसा का समर्थक हम लोग नहीं है। वामपंथियों पार्टियों का इतिहास है, हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। हम लोग ने पटना कोड़े से मार्च निकाला था, यहाँ तक कारगिल चौक तक हम लोग पहुँचे थे, प्रशासन ने रोका है। इसी के साथ हम लोग सभा भी आयोजित किए हैं। लेकिन ये आंदोलन ये चलते रहेगा। ये सरकार जानबूझकर ठेके पर बहाली कर रही है, ये पूरी तरह से निजीकरण की रास्ते पर जा रही है सरकार। सर, लोग पब्लिक डोमेन का न्यूज़ है, जनता का न्यूज़ है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब 4 साल के लिए जवान भर्ती हो सकता है तो 4 साल के बाद विधानसभा लोकसभा भी चेंज होना चाहिए। अब वो जनता 4 साल का के लिए वो 1 साल का होना चाहिए और संसद वीर उनको कहना चाहिए। जब हमारा देश का जो रक्षा करने वाला जवान है वो जो है कि वो अग्निवीर हो रहा है और देश का रक्षा करेगा 4 साल के लिए। तो हमारे सांसद जी और प्रधानमंत्री जी को भी वो 1 साल के लिए बनाना चाहिए और सांसद वीर और देशवीर उनको कहना चाहिए। लोग ये भी कह रहे मोदी जी को देशवीर, ठीक है, एकदम देशवीर 1 साल के लिए। अभी वो रिजाइन करें, अभी रिजाइन करें। आज तो नहीं कर सकते, आज तो अपनी माता जी का बर्थडे मना रहे हैं, वो गुजरात में है, बर्थडे मना रहे हैं, आज तो नहीं। अरे आज करना चाहिए, माता जी को उपहार देना चाहिए कि देखिए बेटा आपका देश के लिए देशवीर हो गया और रिजाइन कर दिया। मोदी जी से कितने और बलिदान मांगे, उन्होंने तो देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उससे बड़ा बेईमान आदमी, उससे बड़ा चोर आदमी इस देश में और कोई है? उन्होंने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया अपने देश के डेवलपमेंट के। भाई बीवी को तो रख नहीं पाया, ठीक है, बीवी को रखा नहीं। ठीक ही कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने को कुछ और होते हैं, दिखाने को कुछ और। वही है मोदी जी, जो बात बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे। अगर कहेंगे कि देश में शांति तो देश में अशांति होगा। वो जब संसद का कदम चूमेंगे तो सदिए कि संसद को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अच्छा सर, ये भी सवाल उठता है, लोग ये कह रहे हैं कि जब भी किसान या जवान जब रोड पे आता है तो देश में बदलाव की लहर बहती है। 14 महीने किसान जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद मोदी जी ने आके माफ़ी मांगी। अब जवान के बाद जो है स्टूडेंट जो है विद्यार्थी आज रोड पे हैं, क्या लगता है मोदी जी अब क्या स्टेप लेंगे? देखिए, किसानों ने इनको सबक सिखाया और ठीक ही आप कह रहे हैं कि अब जवान भी इनको सबक सिखाएंगे। और ये हिंदुस्तान जो है वो किसानों और जवानों का ही ये देश है और इसलिए यहाँ नारा था जय जवान जय किसान। ये तो जेपी आंदोलन का कहीं जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि जिस तरह से कुचला गया है, जिस तरह से नौजवानों को कुचला गया है, जिस तरह से किसानों को कुचला गया है, जिस तरह से मजदूरों को कुचला गया है, तो उसमें जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा और उसका आप रूप देख रहे होंगे। ये आंदोलन पिछले 3 दिनों से नहीं थम रहा है और नौजवान लोग तय कर लिए हैं कि मोदी सरकार जो लुटेरी सरकार है, इसके खिलाफ में जब तक इसके वो ताबूत में कील नहीं लगाएंगे तब तक इस सबको तंगो तबाह कर देगा। इसलिए इसको तबाह करने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक 3 दिन से देश जल रहा है, बिहार जल रहा है। अभी तक ना होम मिनिस्टर की तरफ से या पीएमओ की तरफ से कोई ट्वीट, कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में वो लोग जो हैं कि वो एक अलग धरती के लोग हैं, वो उस हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। तो वो लोग अपना वो जो धरती है वहाँ से वो सपना देखते हैं और उस सपना देख करके यहाँ ही धरती पे लागू कर देते हैं। नोटबंदी आपने देख लिया, आपने उसके बाद कानून देख लिया, ठीक है, नई शिक्षा नीति भी आप देख लीजिए और ये फिर जो है कि नया ये धरती
धरतीवीर, अग्निवीर और ये अग्निपथ क्या क्या ला रहे हैं, सपना है कल। तो ये लड़ाई है नौजवानों के ही हित के लिए नहीं, ये देश के हित, रक्षा के हित के लिए है। नौजवानों का देश की हर जनता का आंदोलन है। इस आंदोलन को कामयाब बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी उपस्थित है, जैसा मैंने आपको बताया कि कारगिल चौक फुल प्रोटेस्ट है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है यहाँ के प्रोटेस्टर को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उनको कहीं भी ऐसा गलत हरकत करने से रोका भी जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बिहार की जो धरती है क्रांतिकारी धरती माना जाता है। जेपी आंदोलन की अगर हम बात करें तो जब जेपी आंदोलन हुआ था तो इतिहास रच दिया गया था। वही मुहिम बिहार की जो स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से आया है, कहीं ना कहीं उसका ये रूप लेने जा रहा है। देश की सेना भी आज टीकाकरण का जो शिकार हो रही है और इसके बंद करो। देश भर के आप लंबा, टिकाऊ और जुझारू आंदोलन चलाइए। हम सब लोग साथ हैं और पूरा देश आपके साथ है। आंदोलन होगा तो कृषि कानून की तरह सरकार को फिर से हम लोग झुका सकते हैं। जी, तो ये थे मैं अभी उपस्थित हूँ बिहार के कारगिल चौक पे, जहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा था और पीसफुल प्रोटेस्ट था। यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने इनको अच्छे तरीके से हैंडल किया और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है सर, ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट है, बिहार की सरकार जो है नीतीश कुमार यहाँ के स्टूडेंट के फेवर में बात कर रहे हैं, अब वहीं पे सेंट्रल की सरकार जो है अभी तक चुप्पी साधी हुई है, क्या कहना चाहिए? सेंट्रल से लेकर बिहार सरकार तक की नीतियाँ है दमनकारी छात्र युवाओं पर, और हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसा का समर्थक हम लोग नहीं है। वामपंथियों पार्टियों का इतिहास है, हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। हम लोग ने पटना कॉलेज से मार्च निकाला था, यहाँ तक कारगिल चौक तक हम लोग पहुँचे थे, प्रशासन ने रोका है। इसी के साथ हम लोग सभा भी आयोजित किए हैं। लेकिन ये आंदोलन ये चलते रहेगा। ये सरकार जानबूझकर ठेके पर बहाली कर रही है, ये पूरी तरह से निजीकरण के रास्ते पर जा रही है सरकार। सर, लोग पब्लिक डोमेन का न्यूज़ है, जनता का न्यूज़ है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब 4 साल के लिए जवान भर्ती हो सकता है तो 4 साल के बाद विधानसभा लोकसभा भी चेंज होना चाहिए। अब वो जनता 4 साल का के लिए वो 1 साल का होना चाहिए और संसद भी उनको कहना चाहिए। जब हमारा देश का जो रक्षा करने वाला जवान है वो जो है कि वो अग्निवीर हो रहा है और देश का रक्षा करेगा 4 साल के लिए, तो हमारे सांसद जी और प्रधानमंत्री जी को भी वो 1 साल के लिए बनाना चाहिए और सांसद वीर और देशवीर उनको कहना चाहिए। लोग ये भी कह रहे मोदी जी को देशवीर, ठीक है, एकदम देशवीर 1 साल के लिए। अभी वो रिजाइन करें, अभी रिजाइन करें। आज तो नहीं कर सकते, आज तो अपनी माता जी का बर्थडे मना रहे हैं, वो गुजरात में है, बर्थडे मना रहे हैं, आज तो नहीं। अरे आज करना चाहिए, माता जी को उपहार देना चाहिए कि देखिए बेटा आपका देश के लिए देशवीर हो गया और रिजाइन कर दिया कि और मोदी जी से कितने और बलिदान मांगे, उन्होंने तो देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उससे बड़ा बेईमान आदमी, उससे बड़ा चोर आदमी इस देश में और कोई है? उन्होंने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। भाई बीवी को तो रख नहीं पाया, ठीक है, बीवी को रखा नहीं। ठीक ही कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने को कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और। वही है मोदी जी, वो जो बात बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे। अगर कहेंगे कि देश में शांति तो देश में अशांति होगा। वो जब संसद का कदम चूमेंगे तो सदिए के संसद को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अच्छा सर, ये भी सवाल उठता है, लोग ये कह रहे हैं कि जब भी किसान या जवान जब रोड पे आता है तो देश में बदलाव की लहर बहती है। 14 महीने किसान जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद मोदी जी ने आके माफ़ी मांगी। अब जवान के बाद जो है स्टूडेंट जो है विद्यार्थी आज रोड पे हैं, क्या लगता है मोदी जी अब क्या स्टेप लेंगे? देखिए, किसानों ने इनको सबक सिखाया और ठीक ही आप कह रहे हैं कि अब जवान भी इनको सबक सिखाएंगे। और ये हिंदुस्तान जो है वो किसानों और जवानों का ही ये देश है और इसलिए यहाँ नारा था जय जवान जय किसान। ये तो जेपी आंदोलन का कहीं जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि जिस तरह से कुचला गया है, जिस तरह से नौजवानों को कुचला गया है, जिस तरह से किसानों को कुचला गया है, जिस तरह से मजदूरों को कुचला गया है, तो उसमें जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा और उसका आप रूप देख रहे होंगे। ये आंदोलन पिछले 3 दिनों से नहीं थम रहा है और नौजवान लोग तय कर लिए हैं कि मोदी सरकार जो लुटेरी सरकार है, इसके खिलाफ में जब तक इसके वो ताबूत में कील नहीं लगाएंगे तब तक इस सबको तंगो तबाह कर देगा। इसलिए इसको तबाह करने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक 3 दिन से देश जल रहा है, बिहार जल रहा है। अभी तक ना होम मिनिस्टर की तरफ से या पीएमओ की तरफ से कोई ट्वीट, कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में वो लोग जो हैं कि वो एक अलग धरती के लोग हैं, वो उस हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं।
तो वो लोग अपना वो जो धरती है वहाँ से उस सपना देखते हैं और उस सपना देख करके यहाँ धरती पे लागू कर देते हैं। नोटबंदी आपने देख लिया, आपने उसके बाद कानून देख लिया, ठीक है, नई शिक्षा नीति भी आप देख लीजिए, और ये फिर जो है कि नया ये धरती वीर, अग्निवीर और ये अग्निपथ क्या क्या ला रहे हैं, सपना है कल। तो ये लड़ाई है नौजवानों के ही हित के लिए नहीं, ये देश के हित, रक्षा के हित के लिए है। नौजवानों का आंदोलन, देश की हर जनता का आंदोलन है। इस आंदोलन को कामयाब बनाना चाहिए। तो शुक्रिया। तो अभी स्थित है, जैसा मैंने आपको बताया कि कारगिल चौक फुल प्रोटेस्ट है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है यहाँ के प्रोटेस्टर को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उनको कहीं भी ऐसा गलत हरकत करने से रोका भी जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बिहार की जो धरती है क्रांतिकारी धरती माना जाता है। जेपी आंदोलन की अगर हम बात करें तो जब जेपी आंदोलन हुआ था तो इतिहास रच दिया गया था। वही मुहिम बिहार की जो स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से आया है, कहीं ना कहीं उसका ये रूप लेने जा रहा है। हमारे देश की सेना भी आज टीकाकरण का जो शिकार हो रही है और इसके खिलाफ हम लोग देश भर के युवा